नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। राजस्थान के संदर्भ में पेरिस ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन रहा था, इसके अलावा भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, भारत की रैंकिंग कौन सी रही थी, कौन सा स्थान भारत का पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में रहा था, पूरी जानकारी है। एग्ज़ाम में जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने समावेश किया है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक, जिसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के रूप में भी जाना जाता है, 33वां संस्करण। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इस बार पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, कहाँ पे आयोजित हुआ था। पेरिस में, जो फ्रांस में पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 जो ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन हुआ था पेरिस में। शुभारंभ कब से लेकर कब तक, तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। शुभारंभ 26 जुलाई से और समापन समारोह 11 अगस्त को हुआ था। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे, तो पेरिस ओलंपिक में 206 देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। कुल 32 प्रकार के खेल है वो ओलंपिक में खेले गए थे। टोटल 329 इवेंट है वो आयोजित किए गए थे। एथलीट की अगर बात की जाए तो 10,714 एथलीट, 206 देशों से 10,714 एथलीट ने इसमें हिस्सा लिया था। शुभंकर अगर दोस्तों बात करें तो पेरिस ओलंपिक के शुभंकर को जो द फ्रीजेस, ये शुभंकर था। फ्रीजेस एक छोटी फ्रांसीसी टोपियां हैं जो स्वतंत्रता, पहचान एवं भावना का प्रतीक है, क्योंकि पेरिस में इसका आयोजन किया गया था फ्रांस में। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार के जो पेरिस ओलंपिक में पहली बार ब्रेकिंग, जो ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्किंग गेम को भी शामिल इसमें किया गया था। तो ये पहली बार है वो ओलंपिक में शामिल हुए थे, इन खेलों को शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका मुख्य कार्य होता है ओलंपिक का आयोजन करवाना, जी हाँ, ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाना। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बेच, जो जर्मनी से है, और ये 9वें अध्यक्ष है। इसके अलावा प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य होता है। भारत की अगर बात करें तो आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की जो अगर बात करें तो पहली भारतीय महिला सदस्य इसकी है नीता अंबानी। ये पहली भारतीय महिला सदस्य है आईओसी की। इसके अलावा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। इस बार 33वां जो फ्रांस में आयोजित हुआ था और 34वां अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा बात करते हैं हम भारत की। यहाँ उससे पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत के 33वें ओलंपिक गेम्स में भारत के 117 एथलीट ने हिस्सा लिया था। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में। राजस्थान का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो राजस्थान से भी आपको ध्यान में रखना है, 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे। तो भारत से 117 एथलीट ने 33वें ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। 16 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था भारतीय खिलाड़ियों ने। इसके अलावा ये भी डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा कि भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में। एक होता है उद्घाटन समारोह, एक होता है समापन समारोह। तो उद्घाटन समारोह के दौरान पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी है और शरद कमल जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है, तो ये दोनों ही भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, यानी नेतृत्व कर रहे थे, झंडा लेकर चल रहे थे भारत के। तो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरद कमल। भारतीय दल के ध्वजवाहक समापन समारोह में कौन थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। PR श्रीजेश, जो कि हॉकी के गोलकीपर है, खिलाड़ी है, और ये रिटायर भी हो चुके हैं। इसके अलावा मनु भाकर, ये शूटर, जी हाँ शूटर मनु भाकर, ये भारतीय दल के ध्वजवाहक थे समापन समारोह के अंतर्गत। उसके अलावा अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे उम्रदराज एथलीट किसने हिस्सा लिया था, रोहन बोपन्ना, टेनिस खिलाड़ी है, सबसे उम्र दराज एथलीट इन्होंने हिस्सा लिया था।
इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली भारत की सबसे युवा एथलीट कौन है? दिनिधि देशिंदु। ये 14 साल की तैराक है जो केरल से आती है। तो ये भारत की सबसे युवा एथलीट थी। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने भाग लिया था। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों पदक तालिका की, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक किया गया था। पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। जहाँ अमेरिका सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। कुल 126 मेडल जीते हैं, जिसमें 40 गोल्ड मेडल है, 44 रजत पदक है और 42 है वो कांस्य पदक जीते हैं। दूसरा स्थान चाइना का रहा था। चाइना ने भी 40 गोल्ड मेडल, 27 रजत पदक और 24 है वो कांस्य पदक जीते हैं। 91 पदकों के साथ चाइना दूसरे स्थान पर था। जापान 20 गोल्ड मेडल, 12 रजत और 13 कांस्य पदक, यानी जापान ने 45 पदक जीते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड मेडल, 19 रजत पदक और 16 कांस्य पदक के साथ 53 पदक है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। भारत की रैंकिंग अगर बात करें तो भारत की रैंकिंग इस बार 6 ही पदक भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिसमें गोल्ड मेडल कोई भी खिलाड़ी नहीं जीत पाया है। एक रजत पदक जीता गया था और 5 कांस्य पदक जीते गए थे। तो 6 पदक है वो भारत पेरिस ओलंपिक के अंतर्गत लेकर आया था। भारत से पहले अगर बात करें तो पाकिस्तान का भी नंबर आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत से पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने केवल 1 गोल्ड मेडल जीता था, अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के अंतर्गत। उसके अलावा अगर बात करें पदक विजेता खिलाड़ियों की, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मनु भाकर की। जी हाँ दोस्तों, मनु भाकर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये हरियाणा की रहने वाली है मनु भाकर, और इन्होंने जीता है पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने जीता है। शूटिंग के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता है। निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये भी ध्यान रखना इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, क्योंकि मिक्स्ड इवेंट में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर जो हरियाणा से है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये इकलौती एथलीट है मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 10 मीटर मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, यानी 2 मेडल जीते हैं अकेले मनु भाकर ने। फिर दोस्तों बात करते हैं मनु भाकर और सरबजोत सिंह की। जी हाँ, मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं, एक तो इंडिविजुअल में और एक मिश्रित स्पर्धा में। कांस्य पदक जीता है मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने शूटिंग के अंतर्गत। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है मनु भाकर ने। इसके अलावा सरबजोत सिंह का ये पहला ओलंपिक पदक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों हम चर्चा करते हैं स्वप्निल कुसाले, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है स्वप्निल कुसाले। ये महाराष्ट्र से आते हैं। इन्होंने जीता है कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक में। जी हाँ दोस्तों, शूटिंग के अंतर्गत इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने शूटिंग के अंतर्गत जीता है कांस्य पदक। और स्वप्निल कुसाले जो महाराष्ट्र से आते हैं। इसके अलावा स्वप्निल ने एशियाई खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता था, और विश्व कप 2021 में जो निशानेबाजी का हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब हम बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह, और हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। लगातार बैक टू बैक कांस्य पदक जीता है। इससे पहले भी ओलंपिक में कांस्य पदक ही लेकर आई थी भारतीय हॉकी टीम। गोलकीपर PR श्रीजेश, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है PR श्रीजेश। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है, वो भी स्पेन को 2-1 के अंतर से हराकर। स्पेन को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से 2-3 के अंतर से हार गई थी। फिर दोस्तों बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। जी हाँ, एकमात्र जो रजत पदक आया था पेरिस ओलंपिक में वो नीरज चोपड़ा लेकर आए थे। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। पुरुषों की भाला फेंक में यानी जैवलिन थ्रो के अंतर्गत नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, और इन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर यह रिकॉर्ड बनाया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी स्वर्ण पदक जीता था।
नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था और यहाँ पर रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीतते जीतते ये चूक गए थे। और स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.47 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष हैं। प्रथम थे सुशील कुमार जो कि अब जेल में है। तो दूसरे भारतीय पुरुष है नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। टोक्यो में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल और रजत पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद हम लास्ट में जो छठा मेडल आया है ये भी कांस्य पदक जीता है अमन सहरावत ने। अमन सहरावत जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका संबंध हरियाणा से है। इन्होंने जीता है कांस्य पदक पेरिस ओलंपिक में। कुश्ती के अंतर्गत इन्होंने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है अमन सहरावत ने। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी है। 21 साल की उम्र में इन्होंने जीता है पदक, कांस्य पदक जीता है अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में। ये कुश्ती में जीता है फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंतर्गत। उसके अलावा आप बात करते हैं राजस्थान की। जी हाँ, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, यह क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान से केवल 2 खिलाड़ियों ने ही हिस्सा लिया था जिसमें अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान का नाम शामिल है। दोनों ही निशानेबाज है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था लेकिन ये कोई भी मेडल नहीं जीत पाए। अनंतजीत सिंह नरूका की अगर बात करें तो ये जयपुर से आते हैं। अनंतजीत सिंह नरूका निशानेबाज है और एशियन गेम्स में इन्होंने रजत पदक जीता था। राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये ओलंपिक मेडल जीतने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा माहेश्वरी चौहान की चर्चा करें तो माहेश्वरी चौहान ये जालोर से है और ये भी निशानेबाज है। ISSF शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता था। इसके अलावा माहेश्वरी चौहान ये जालोर से आती है। तो ये आपको बता दें कि राजस्थान की आबादी तकरीबन 7 करोड़ से अधिक है और राजस्थान से केवल 2 ही खिलाड़ी ओलंपिक में भाग ले पाए हैं। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स पर इसमें कम ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि कम से कम खिलाड़ियों की संख्या पे भी तो वृद्धि की जा सकती थी। इसके अलावा 2 खिलाड़ी गए थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया था लेकिन मेडल नहीं जीत पाए। तो सरकार से ज़रूर ये आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाए ताकि मेडल्स की संख्या भी राजस्थान कवर कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।